दोस्तों वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह उठ गई हूँ, अभी 8:30 बजे है तो जल्दी उठ गई। कुछ अब है फोन। दोस्तों आज का व्लॉग ना शूट करने का मन नहीं किया क्योंकि मन उदास था। अब मन उदास इसलिए था क्योंकि कल जब तक ये व्लॉग आएगा तो सिल्वर का बर्थडे होता है 5 मई को, तो बस मन नहीं कर रहा था। अब मन नहीं करता तो फिर मैं वो काम नहीं करती हूँ क्योंकि मन उदास है। तो आज जैसे मम्मी से बात हो रही थी तो मम्मी ने कहा कि तुमने अपने सिल्वर कोको की बात तो बता दी, तुमने जोजो की बात किसी को नहीं बताई। जोजो की बात बताते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि 5 अक्टूबर को हुआ ये कि मेरे एक सर हैं, उनका नाम मैं बताऊंगी नहीं, मतलब नहीं बता सकती उनका नाम मैं। तो मेरे एक सर हैं, उनको एक अबेंडेंड डॉग मिली। तो उनका कोई स्टूडेंट शायद वो उनके घर पे उस डॉग को लेके आया, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। सच्ची है ऑब्वियस ये बात। तो वो अबेंडेंड जो डॉग थी, तो उनसे मेरी कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अभी ये एक अबेंडेंड डॉग है और उसका नाम जेनी है और उसको ना उसके घर वालों ने छोड़ दिया है करके, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे करके उन्होंने घर वालों ने छोड़ दिया। और शायद वो उसकी केयर भी नहीं करते थे क्योंकि वो जो अबेंडेंड डॉग थी तो उसके ना पूरे कीड़े वीड़े पूरे पड़े होते भयंकर तरह से, और बाल पूरे, मतलब जैसे एक ब्रीड डॉग होता है ना, तो ब्रीड डॉग कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो वो मतलब ब्रीड डॉग थी लेकिन उसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई हुई थी इन शॉर्ट। तो हुआ ये कि उस डॉग की बात बताती हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसा बताया, तो उन्होंने बोला कि यार मैं इसको दे तो गया है वो यहाँ पे, अब इसको मैं किसी को क्या दूँ, कैसे दूँ, क्या दूँ करके। तो पता नहीं क्यों, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ जो मैं सारे डॉग्स की केयर करती हूँ, भैया मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपने डॉग्स की केयर करती हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ, मैंने किसी भी डॉग को कोई मतलब रेस्क्यू करके कुछ इलाज वगैरह नहीं कराया एक्सेप्ट दिस। ऐसा क्यों कराया, क्योंकि होगा कुछ उसका मेरे से। तो मैं तो ये मानती हूँ कि सबकी किस्मत होती है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि मैं ना उसको लेने आती हूँ करके। तो मैं गई, मैंने ई रिक्शा किया वहाँ से और मैं उसको लेते हुए अपने घर आई। तो वो डॉग जो थी वो वाइट कलर की थी, ठीक है, अमेरिकन स्पिट्स ब्रीड में थी। बट वो क्योंकि उसकी केयर नहीं करी हुई थी तो पूरे कीड़े पड़ चुके थे, पूरी काली हो चुकी थी, इवन मेरी। तो मैं इस रूम में इसलिए आई हूँ क्योंकि ये रूम थोड़ा सन्नाटे वाला है और मैं इसमें अपनी बात बता सकती हूँ और वहाँ पे थोड़ा शोर मच रहा है। तो हुआ क्या कि मैं ना फिर उसको लेके आई अपने भाई के साथ। तो मेरा भाई कह भी रहा था कि यार तुम किसको लेके आ रही हो, मतलब कितनी अजीब सी है पूरी, मतलब कीड़े पड़े हुए हैं वगैरह वगैरह। बट मैंने इसको बोला कि यार मैं इसको चमका दूंगी, मैं इसको सही कर दूंगी और मैं इसको लेके आई। मैं इसलिए नहीं लेके आई बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी स्पिट्स डॉग था, तो मैं इसलिए लेके आई। पता नहीं बट वो मतलब आ गई मुझे, बट मैं उसको ले आई। अब मैं जब ले आई तो मैंने मतलब उसको जब लेके आ गई तो मैंने पहले उसका वैक्सीनेशन कराया। कि मैंने फिर जहाँ जिनसे मैं रविशंकर सर से करवाती थी ना वैक्सीनेशन, तो मैंने उनकी कंपाउंडर को बुला के पूरा उसका वैक्सीनेशन करवाया। फिर उसके बाद सही बता रही हूँ, मैंने उसे नहीं नहलाया। मेरा जो उस दिन पॉपुलर भाई करके जिसको मैं बोल रही थी, करण, और मेरी मम्मी ने उसको नहलाया। और लिटरली करण ने ना उसके पूरे बाल वगैरह सब ऐसे चॉप कर दिए, जितने भी बालों में कीड़े थे, और पूरा उसको क्लीन किया। और जो भी उसकी जगह घाव बना दिए थे कीड़े ने, तो उस पर मैं दवाई वगैरह ले आई। लेकिन सब कुछ उसने किया बिकॉज मैं घर पे क्लासेस उस समय लेती थी। तो हुआ ये कि मैं तो घर पे क्लासेस ले रही थी तो मेरी क्लासेस चल रही थी, तो उसने पूरा उसको साफ़ किया उस दिन। फिर उसकी मुझे टेक केयर करनी पड़ी, मतलब 3-4 दिन तो बहुत टेक केयर करनी पड़ी। फिर ये है कि उसकी दवाई वगैरह चल रही थी, तो फिर वो दवाई वगैरह से सब ठीक हो गई। ये बात है 5 अक्टूबर 2020 की, 2020 की बात है ये। तो सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन मैं तो सिल्वर से अटैच थी ना, मैं जोजो से इतनी अटैच नहीं थी। जोजो से अटैच थी मेरी मम्मी, मतलब मैं भी थी। टेक केयर मैं अपने डॉग्स को खुद करती हूँ, बट मैं अटैच जोजो से बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मेरे लिए दुनिया मेरी सिल्वर और कोको थे ऑब्वियस। तो क्योंकि मैं अटैच इतनी नहीं थी तो ये कि मैं टेक केयर करती थी, बट मम्मी से वो ज़्यादा जुड़ी थी। अब ऑब्वियसली बात है, मैं भी अटैच नहीं हूँ, वो भी अटैच नहीं है, तो मम्मी से वो जुड़ी थी। धीरे धीरे करके मेरे भी उसको ना अटैचमेंट होने लगा। अब पहले तो वो मम्मी को काटती नहीं थी, फिर उसने मुझे भी काटना छोड़ दिया। मतलब मैं और मम्मी घर में ऐसे थे जो उसको उठा सकते थे, बाकी सबको वो डस लेती थी, तुरंत काट ले, लेकिन मैं और मम्मी उसको उठा सकते थे। ऐसे हो गए थे धीरे धीरे करके, फिर सब सही चल रहा था। अच्छा कोको मेरी फर्स्ट डॉग,
तो उसके अंदर ना थोड़ी वो अग्रेसिव टाइप है, तो उसको लगता है कि भाई तुम कितने कुत्ते ले आओगी घर में, मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ, इस टाइप का लगता है जो भी है। तो वो पसंद नहीं करती थी जोजो को बिल्कुल भी। तो एक दो बार इन लोगों की लड़ाई भी हुई, तो फिर भी जोजो को चोट वगैरह लगी, फिर मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गई वो। जोजो की जो फ़ोटोज़ है ना वो मैं इस क्लिप के बाद अभी डालूँगी, आपने अभी इस क्लिप के बाद होगी वो फ़ोटोज़। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. आपने फोटोज देख ली अब उसकी, तो ऐसा था कि फिर जोजो का ऑलरेडी ट्रस्ट एक बार टूट चुका था। जब एक डॉग का एक इंसान से ट्रस्ट टूट जाता है तभी वो काटती है दूसरों को कि यार मतलब जैसे मतलब मेरे डॉग्स जो हैं वो इंसानों के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंसान अच्छे हैं, उनका ट्रस्ट नहीं टूटा है तो वो अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। अब बेचारी उसका क्या था, उसके तो मालिक ने उसको मतलब जब वो हमारे यहाँ आई थी तो वो जो है मतलब उसको ना दूध रोटी उसने कभी खाई ही नहीं। वो रोटी पता है सुखा के खाती थी, जब रोटी तो वो ना रोटी ऐसे सुखा के खाती थी। तो मम्मी यही बोलती थी कि बेचारी ने मुझे लग रहा है ना अंडा खाया है ना रोटी खाई है, कुछ नहीं खाई है। धीरे धीरे तो मम्मी ने उसे खाना देना स्टार्ट किया, तो बेचारी वो खाना सीखी। अच्छा मम्मी से बहुत सगी थी मम्मी अटैचमेंट सगी, मम्मी बोले सगी तो अटैचमेंट नहीं कह सकती हूँ। तो हमने कहा हाँ मतलब मम्मी से बहुत सगी इसलिए थी क्योंकि ऑब्वियस बात है मैं बाहर रहती थी भाई ज़्यादातर पूरे दिन, स्कूल फिर उसके बाद पढ़ाना, तो ऑब्वियस बात है वो मम्मी से ज़्यादा वो सही मतलब मम्मी के अटैच होगी। मम्मी उसको लगा कि मम्मी जो है इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती हैं, तो अटैच थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब बढ़िया चल रहा था। अब जब सिल्वर की तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि जो मतलब जो इसने एक बोलते नहीं कि जिसने उसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया वो सिल्वर था, कोको ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो सिल्वर से बहुत अटैच थी। अब कुछ उसको बीमारी नहीं थी, उसको एक बीमारी हुई थी ना मम्मी, गर्मियों में हुई थी एक बीमारी कुछ गैस्ट्रिक टाइप में, तो उसका इलाज चल गया था। तो हुआ क्या कि 25 सितंबर को सिल्वर चला गया, और मैं क्योंकि सिल्वर की बॉडी को घर पे लाई हुई थी, तो घर पे उसकी बॉडी लाई थी, तो जोजो भी निकली थी वहाँ से। तो जोजो जब निकली थी वहाँ से तो जोजो ने देखा सिल्वर को, सिल्वर अब नहीं है, तो उसको ना वो सदमा सा लग गया। अच्छा क्योंकि मैं खुद सदमे में थी, मेरे घर वाले खुद सदमे में थे, तो वो लिटरली ये समझ नहीं पाए कि ये बहुत उदास है और ये मेंटली ठीक नहीं है। तो हुआ ये कि 3 सितंबर को मैं पढ़ा रही हुई थी, मेरे पास एकदम से फ़ोन आया। मेरे जो नीचे आंटी हैं पेन गेस्ट, तो उनका फ़ोन आया कि अभी मम्मी को चोट लग गई है, घर आ जाओ जल्दी। क्योंकि मैं खुद बोलते नहीं है कि दिमाग से मतलब कुछ टाइम जा रहा है, फिज़िकली आदमी चल रहा है बट मेंटली गायब है। तो मैं खुद दिमाग से वो थी तो कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये वो, तो मम्मी को यही बोलना पड़ा उनको कि आ जाओ, मम्मी की कुछ तबीयत ख़राब है करके, ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। तो मैं एकदम से घर आई। अब जब मैं घर आई तो मम्मी रो रही थी, तो हमने कहा कि क्या हुआ है, तो मम्मी रो रही थी बैठ के। तो मम्मी कहती है कि मम्मी ने धीरे से बोला कि जोजो ख़त्म हो गई। अब एक तो मेरे सदमा था ही, धीरे धीरे अटैचमेंट तो मुझे भी था ना, ज़्यादा नहीं था मतलब एज़ कम्पेयर सिल्वर के बराबर नहीं था, बट था अटैचमेंट मुझे। तो बस उसकी क्रिमेशन के लिए हम लोग रात में गए, तो क्योंकि पता ही नहीं चला जोजो के साथ कि उसको मतलब उसने ना मौका ही नहीं दिया। मुझे अभी भी याद है कि 2 अक्टूबर को और संडे था, मैंने जोजो को नहलाया और मैंने ना उसके जो हेयर थे वो चॉप किए, क्योंकि स्पिट्स के ना बहुत हेयर हो जाते हैं और बहुत फिर वो मतलब थोड़े गंदे से भी हो जाते हैं, तो वो हेयर बार बार आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने वो हेयर्स जो है वो चॉप किए उसके, तो उसके हेयर्स वगैरह मैंने सब काट दिए। तो मुझे याद है कि मैं अराउंड 4 बजे गई हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं 3:30 बजे गई थी उसके रूम, मतलब इस रूम में जिस रूम में जो थी, और मैंने उसको खिलाया और मैं चली गई।
और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं आऊँगी और नहीं रहेगी। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि वो खाना देने उसको गई हैं, तो वो खाना नहीं खाई और ऐसे खड़े एकदम से वो बस लेटी और चली गई। पता नहीं चला क्या हुआ। जब पता किया तो पता चला कि उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है। जब हम लोगों ने मतलब बुलाया डॉक्टर को क्या हो गया इसको एकदम से, तो ये पता चला कि इसको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है और वो ख़त्म हो गई। लगातार 2 डॉग चले गए। तो बस ये थी जोजो की स्टोरी। मैंने ऐसा नहीं, मैंने उसको एक लाइफ दी रेस्क्यू डॉग को। मैं नहीं बोलूँगी ये चीज़ कि मैंने उसको एक कोई लाइफ दी या वो ऐसी थी या ये कुछ था मेरा उसके साथ। मतलब आज के दिन भी मेरा जो वाईफाई नेम है ना वो सिकोजो है, सिल्वर कोको जोजो। ऐसा नहीं था कि मैं अटैच नहीं थी, मतलब एज कंपेयर मैं कम अटैच थी। जैसे मैं सिल्वर के साथ सबसे ज़्यादा अटैच थी, कोको के साथ भी अटैच हूँ, उसके साथ थोड़ा इन लोगों से कम थी क्योंकि मम्मी अटैच थी उसके साथ। ऐसे अभी लैला है, लैला से मेरा अटैचमेंट है, बट जितना मेरा कोको से है उतना मेरा लैला से अटैचमेंट नहीं है। लैला का अटैचमेंट अभय से ज़्यादा है। अभय से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो अभय के साथ उसके बेड में सोती है, तो उससे ज़्यादा है ऑब्वियस। उसका मेरे से भी अटैचमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे अटैच नहीं हूँ, मुझसे अटैच नहीं। बट कौन लोग थे जिन्होंने उसको जस्ट बिकॉज कि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं करके, वो उनको पहले नहीं पता था कि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। खैर इतनी थी स्टोरी। तो जोजो के जाने के बाद मम्मी तो बहुत परेशान हुई क्योंकि मम्मी से बहुत अटैच थी। मम्मी भी बहुत अटैच थी उससे। उसको मैं बोलती थी कि अरे मेरी ब्यूटीफुल बोलते थे, वैसे ही वो नाचने लगती थी। जैसे उसको पता है कि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो वो अपने आप को ऐसे मटक के चले कि मतलब सबसे ब्यूटीफुल तो यही है। मैं उसको ऐसे बोलती थी ब्यूटीफुल, अरे मेरा ब्यूटीफुल बेबी, ब्यूटीफुल बोल दो, बस उतने में वो नाचने लगती थी। बस यही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, बट ये है कि मेरा जो डॉग से अटैचमेंट है वो अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। मतलब एक टाइम था कि मुझे डॉग्स नहीं अच्छे लगते थे, फिर एक टाइम आया कि कुड्डू आया, मतलब जब जिनके यहाँ मैं पढ़ाती थी करके, तो कुड्डू के थ्रू मुझे डॉग्स पसंद आए। कोको आई। इन धीरे धीरे ना हमने समझा कि इनमें भी जान है, ये भी जो हैं दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे हम इंसान भी एक चीज़ है, वैसे दुनिया की सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये मुझे धीरे धीरे समझ में है। सेम, बस इतना ही कहना था। आज की स्टोरी बस यही है। ओके दोस्तों, बाय बाय। कल सिल्वर का बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी उसका दिन। साया नहीं जान दूँगी कि कुछ किया नहीं। हर साल करती थी सेलिब्रेट, तो इस साल भी करूँगी। तो देखती हूँ क्या करूँगी। थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ अलग सा घूम रहा है, तो वो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।